प्रणाम, हम हैं यशवंत और रउआ यह वक्त इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बानी। हमरा बगल में जौन शख्स दिख रहा बानी रउआ, वहां के वैसे तो पूरा दुनिया जुगानी भाई के नाम से जानेला, लेकिन यहाँ के जो असली नाम है वो रविंद्र श्रीवास्तव है। सर के दर्जनों किताब उपलब्ध बा, भोजपुरी पर कुछ हिंदी में, रेडियो में एक लंबा सफर रहल बा। एकरा अलावा दर्जनों सम्मान मिलल बा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कई गो अन्य संस्थान के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, चाहे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर होखी, चाहे राष्ट्रपति शंकर दयाल जी, सबसे सर के मुलाकात रहल बा। एक लंबा साहित्यिक और आकाशवाणी में सर के सफर रहल बा। वो सारा चीज पर बात हुई, भोजपुरी पर बात हुई कि आखिर भोजपुरी के काहे दर्जा नइखे मिलत, भोजपुरी के जो साहित्य बा ओके सर कौना नजरिया से देखे नी, ये तमाम चीज पर बात हुई। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत बराउर। ईशू हॉस्पिटल, हमारे यहाँ 24 घंटे वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है, न्यूरोसर्जन की सुविधा, डायलिसिस की सुविधा और उसके साथ पैथोलॉजी एवं एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हमारा पता है ईशू हॉस्पिटल, NH 27, पैटलीगंज, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9721187070। धन्यवाद। सर, गोरखपुर आकाशवाणी जन ओकर अभी बात होत रहा शुरुआत में, तो बात आई है कि रउआ बतैनी है कि रउआ आरंभ से ही, मतलब शुरुआत से स्टाफ रहल बानी हो जा, और रउआ सामने गोरखपुर आकाशवाणी के विकास भइल बा, और अभी सुने में आ रहल बा हाल फिलहाल में गोरखपुर आकाशवाणी बंद हो रहल बा। एकरा के कौना रूप में रउआ देखत तनी? सबसे पहले तो ये जान लिया जा कि आज ले गोरखपुर आकाशवाणी के उद्घाटन नहीं भइल बा। अचानक आयल दिल्ली से आदेश कि हर हाल में साझी के कर प्रसारण शुरू कर दिया जाए, और जो केंद्र का अध्यक्ष रहना संयोग से इंजीनियर रहना, कार्यक्रम से उनका कोनो लेवे देख नहीं रहे, तो तुरंत बुलौले हमके और कहना कोनो भी तरह से शुरू कर दिया जाए। अब प्रोग्राम साइड के हम अकेले एक आदमी रही, अब हमारे समझ में नहीं आई कि कैसे स्टार्ट कल जा, का कल जा। हमारे दिमाग में यह हमारे भोजपुरी रहे, तो भोजपुरी के कुछ लोकगीत, कुछ जोन बात उन खेती बाड़ी के कार्यक्रम, कुछ दिमागे में जोन जोन चीज रहल शुरू कैली, और 2 घंटा के कार्यक्रम पहले दिने भइल। वह शुरुआत भइल, वो इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गई वह कार्यक्रम हुआ कि सबका लगल चिट्ठी आवे। आप आश्चर्य कल जाए कि डाकिया परेशान रहे, 4 नहीं 5 नहीं चिट्ठी लेके आवे, कमरा का कमरा भरल जा चिट्ठी से। ऊपर सर्वे भइल ऑडियंस रिसर्च कमेटी का, वो परेशान रहे कि कैसे इतना ज्यादा चिट्ठी आ जाले। एक अटेंडेंट रहना बेचारे, वो पर शोध कर रहना पूरा दिल्ली से आके। तो ई लोकप्रियता अचानक में बढ़े लगल, और वही के आधार बना के जब दिल्ली से लोग गए, लखनऊ से स्टेशन डायरेक्टर आ गए, तो वही के आधार बना के कार्यक्रम के जो बात और विकास भइल। तो ई तो गोरखपुर रेडियो के शुरुआत के बात रहल। बात ये रहल है कि ट्रांसमीटर के खराबी रहल, तमाम तकनीकी कारण रहल, ओकरे बारे में बहुत ज्यादा कहल जरूरी नहीं बा। तो ये लोग सोचल कि बंद कर दिया जाई तो झंझटिया खत्म हो जाई, लेकिन इतना जबरदस्त जागरूक यहाँ का जनता बा कि वो विरोध कर शुरू कैलस, नेता लोग विरोध में आ गए, और संयोग से हमारे मुख्यमंत्री योगी जी शिव प्रताप शुक्ला जो बाटना, ई लोगन का योगदान रहल कि हर हालत में एक चलावे बा, और ट्रांसमीटर नया आई। आश्वासन तो दिले बाटे कि 200 वाट का एक ठो नया आ जाई, पहले 1000 वाट का रहल है, तो ये आ जाई तब काम चल लगी, तो बंद नहीं हुई, नंबर 1। और नंबर 2 कि कार्यक्रम जब शुरू हो जाला, लोगन के लोकप्रियता होला काहे खातिर, जनता खातिर कुल चीज है, और जनता जब चाही तब हो, जनता नहीं चाहिए तो नहीं हुई। जनता चाहती या तो जबरदस्ती होके एक बार, अब वो है बात बाकी अब होता ओके नहीं रोक पाई के हो। कहल जाला कि जब शुरुआत भई रहे आकाशवाणी के, तो पेशावर से, नेपाल से खत आओ, 1000 किलोवाट का ट्रांसमीटर रहे, और 1000 के जो ट्रांसमीटर होला ओकर रेंज बहुत दूर जाले, तो काफी दूर ले जात रह लेकर, और एक ठोला टेक्निकल शब्द है बीम कई, तो जोन और बीम कई दिया जाला और तो एकदम से और दूर ले चल जाला।
एक स्थापना भइल रहल चीन के केंद्र में रख के। 62 के लड़ाई के बाद प्रसारण के क्षेत्र में एक ठो क्रांति आई भारत में, और तवांग, बलांग, अइजल, तेजू, पासीघाट, रामपुर, बरेली, इस जितना बॉर्डर के एरिया रहना है वही जो बात स्टेशन स्टार्ट भइल, लगावल गइल। और नतीजा का भइल, चीन के साइड में ये प्रचार जो करते रहे लोग, ओके जवाब के रूप में ये सब केंद्र का स्थापना भइल रहल। तो दूर ले जात रहल तो सही है, लेकिन जब बीम नहीं कही जाला, चार हो जाला, तो बहुत दूर दूर से चिट्ठी आवत रहे, कहाँ से आवत रहे, कहाँ ले में कहता जाए पता नहीं कब भूला के। स्काई रेडिएशन शब्द होला, स्काई रेडिएशन से बहुत दूर ले जहां चल जाता तहां ले चल जाता। मॉरिशस से कई चिट्ठी आई रहना सब। तो ये संयोग है कि इतना शक्तिशाली जो बा ट्रांसमीटर मिल गई रहल, और ओकरे वजह से लोकप्रिय लोगन के मैं चाहत रहना जो चीज तो उनके लगे मिले लगल। देखा जाए ब्रॉडकास्टिंग में दो चीज ध्यान दिया जाला, एक तो श्रोता को क्या चाहिए, नंबर एक, श्रोता क्या चाहती है, तो दोनों के बीच में एक ठो ब्रिज बनावल जाला। का चाहत या का चाही, तब कोनो कार्य करी जा, तब ओके जोन बा तो लोग कबूल करे ना, और मजबूरन कबूल करे पड़ जाला। का उन्हों बा धीरे से हम लोग के का खुराक दे जाता जो हमारी इच्छा बा। तो ई हमन के कह लेत रहली, लोकप्रिय हो गई, पहुंच गए, लोग लगे के स्वीकार करे। एगो बहुत बड़ा योगदान रहल बा सर के रेडियो के, गोरखपुर रेडियो के विकास में, ओकरा कार्यक्रम के विकास में। हम आरंभ में ही कहनी है कि जुगानी जो नाम यहाँ के रहल वो रेडियो से ही पड़ल, रेडियो के कार्यक्रम से ही पड़ल। सर ये नाम के पीछे एक कहानी क्या बा? गाँव में देखले लोग कि लोक जो नाट्य होला तो में हाँ जुगानी कही के काटो आवाला शब्द आवाला, वो शब्दवा के एक हास्य के पुट दे के हरिराम द्विवेदी रहने, हमरा नहीं द्विवेदी से रहल गई। हरिराम द्विवेदी आ गए ना 1.5-2 महीना बाद बनारस से, तो ई भाई की ई नौवा लिए रखा जा, तो यह नौवा रखा गई, संजोग से हो नौवा चले लगल। और लोकप्रियता की हालत भइल कि लइकन के लोग लगल नाव रखे जुगानी। और आप आश्चर्य के जाई, गूगल खोलल जाई तो कम से कम 25 ठो तो नकली जुगानी पैदा भेल बाटे। हमारा हंसी आवला कि भाई के आ गई, कहाँ से कुल आ गई ना। तो ये सब जो है तो लोकप्रियता के भजौले के चक्कर में लोग अपन नाम डालत चली गई ना। तो ये संयोग है, हमन के का में योगदान भाई, तो सब ऊपर वाले की कृपा है, माँ शारदा कृपा है, गणेश जी कृपा है, तो हो गई तो हो गई। अब एक खातिर कोनो बहुत बड़ा तर्क हम नहीं दे पाए काहे भइल कैसे भइल, लेकिन यह एक संयोग से हो गई। नहीं मने हमरा ये मने जाने चाहते नहीं कि कहानी आखिर का रहे, तो जैसे बतनी कार्यक्रम में वो जुगानी नाम आई रहे। ग्रामीण परिवेश का आदमी जौन अशिक्षित बा, माने ओकरे लगे डिग्री नहीं बा, लेकिन ओकरे लगे संस्कार बा और समझ बा खेती बाड़ी के, समझ बा लोकज्ञता के, समझ बा जौन बात उन लोकगीतन के, लोक धुनन के, लोक नृत्य के, ओके जौन बात प्रतिनिधि के रूप में जुगानी सामने आये, लोग के लिए आवल गई। ग्रामीण संस्कृति के रउआ बात कनी है तो हमरा याद आ गई है कि भोजपुरी जौन बा, जना में अभी हमनी के बात कर रहल बानी सन, ई साहित्य के भी भाषा में बहुत लिखल पढ़ल जा रहल बा। एकरा के लोक साहित्य के भाषा मुख्य रूप से कहल जाला। तो और कई गो में भिखारी ठाकुर के अंग्रेजी में भी अनुवाद होके लागल बा, कई जगह विदेश में भी रिसर्च हो रहा बा। तो भोजपुरी साहित्य जौन बावे, भोजपुरी साहित्य जौन बा, तो ओकरा के वर्तमान समय में कौना रूप में रउआ देखा तनी? राउरो एगो किताब बा खिड़की तो खोली, लेट द हाँ अंग्रेजी में बात की बात देखा जाए, आपके बताओ थी बड़ी लंबी बात बढ़ जाए। भोजपुरी जो है ई कोनो आज के बिहान के ऐसा चीज नहीं है। ऋग्वेद में भी एक वर्णन बा, इमे भोजांग ऋषो विरूपा असुरस्य वीरा, विश्वामित्र जी जे लोगन के बीचे में हवन करते रहे, वो सब लोगन के कहीं में भोजा माने दानी, वीर, बहादुर, इस संदर्भ में भोजा शब्द का प्रयोग होता रहा है। और बाद में मालवा के भोज, उज्जैन के भोज, गुर्जर प्रतिहार भोज, काशी के भोज, 18 ठो भोज रामायण महाभारत में आवे ना। तो अच्छा भोपाल के लगे तो पूरा भोजपुर बटल है बा,
ग्रियर्सन संयोग से बिहार में कलेक्टर रहल, कोनो भाषा भी गिनाई रहल, वो कलेक्टरी करे भारत में आयल रहल। जब 57 के लड़ाई भइल तो ओकरे दिमागवा खराब हो गई कि कैसे एहरक लदमिया विरोध ढेर करत हमें, कैसे विद्रोही यही इलाका के लोग बाटे। पता लगाओ शुरू कैलस तो मालूम भइल कि जोन गणतंत्र के जनक बा, जन्म स्थान बा, वो यही ओर रहल है। पावा कमल, कुशीनारा कमल, रामग्राम के कोली, पिप्पल बन के मोरी, माने इस सज्जो का सज्जो जोन बा तो गणतंत्र का जनक रहल है। गणतंत्र में लोकतांत्रिक विरोध कैले के एक तो संस्कार डेवलप हो गई है। यही शहर के आदमी जोन बा विरोधी रहल, विद्रोही रहल और जम के विद्रोह कैलस। तब वो जोन बात काम कैल शुरू कैलस भोजपुरी पर, नहीं तो एक खातिर नहीं आयल रहल ओके दिमागे में। और आपके आश्चर्य हुई कि कहाँ का घटना है कि जब सेना के लेके पहुंचल तो कुल कहना अभी तक बुझे इनके आवे तो रजवा के तो पटक के मारब लोगों के तब समझ में आई। वहीं से दिमाग समाज में आयल कि का कहत आटे कुल का है। तब वो जाके काम कर शुरू कैलस, काम करे शुरू कैलस तो ओकरे समझ में और कुल चीज ठीक रहल। लेकिन जो यही 14वीं 15वीं सदी के आसपास कहला भोजपुरी के जन्म काल है। आपकी एक बात बता दें, जन्म काल नहीं है, वो रेखांकन का काल है। जैसे कोनो समुद्र में कोनो द्वीप रहे पहले से तो वो द्वीप का क्यों खोज कर सकाला, वो द्वीप के निर्माता नहीं है, तो वो जन्म का काल नहीं रहल है, वो रहल रेखांकन का काल। वही समय संगीत में घराना बनना, नृत्य में घराना बनना, तमाम तरह के घराना विकसित, साहित्य में घराना बनल, तमाम तरह के डेवलपमेंट विकास भइल। बाद में आपके रेनेसां के काल आयल। तो यह तरह से वो रेखांकन का काल जोने के जन्म का काल मान दिया। और जो विदेशी कह देते ना वो एकदम सही हो जाता रहा है। वही के लोग मानते रहे कि यह सही है, कि जल में जाता ही रहा है। लेकिन सही मामले में वो रेखांकन का काल रहल। एक जन्म का काल तो अनादिकाल से है। लोकज्ञता खातिर आप कबो कोनो तरह से ओकर काल निर्धारित नहीं कर सकल जाला। और हमेशा जो बा शास्त्रज्ञता लोकज्ञता के कंधा पर बैठ के चले ले। अब राज सत्ता के भाषा जब राजा बदला तो वो बदल जाले, लेकिन लोक सत्ता का भाषा कबो नहीं बदले ले, उहे रहे ले। आपकी याद हुई जब मुगल काल आयल तो उर्दू हो गई, फारसी हो गई, कुल भइल, अंग्रेजी तो अंग्रेजी हो गई, ओकरे पहले संस्कृत रहे। चूंकि सत्ता का भाषा उ रहल, लेकिन लोक का भाषा हमेशा उहे रहल जो लोकज्ञता रहल, जो भोजपुरी रहल, औधी रहल, मुंदेरी रहल, मागधी रहल, सब रहल। तो वो लोकज्ञता का भाषा रहल है। तो वही के कंधा पर चढ़ के कुल जो है तुमको आगे बढ़ल। और जब दूसरा राजा वाला तो फिर बोली बदल जाले, भाषा बदल जाले, फिर नया अलग अलग नियम लगे। तो यह है, लेकिन लोक भाषा कबू नहीं बदले ले। हाँ, पहले लेखन नहीं रहल है, पहले जो बा ई वाचिक परंपरा रहल है, और वाचिक परंपरा में ही जियत चली आयल है। लिखने के परंपरा बाद में आयल है, तो सही बात है। और यही से एकर जो बा तो काफी काम ढंग से हो नहीं पौलस। एक ताकत के गांधी जी समझना, गांधी जी भारत में आके अगर चहले होते हैं तो बंबई से आंदोलन कर दिले होते हैं, गुजरात से कैले होते हैं, कहीं वो शुरुआत कहाँ से करते हैं, चंपारण से करते हैं। काहे कि उनके ग्रियर्सन के याद रहल कि यही के हमें कुल विद्रोही हमें विरोधी हमें सब। तो उसे उन्होंने शिक्षा मिलल और आंदोलन की शुरुआत जो बा वो भोजपुरी क्षेत्र से भइल।